अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, और ये उर्दू क़वायद का फाउंडेशन बैच का ये पार्ट 11 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 1 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा दिया है। अगर उसमें से कोई भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाएंगे और वहाँ से जाकर प्ले लिस्ट पे जाएंगे और वहाँ से सारे वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मुश्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुश्तक क्या होते हैं और मुश्तक की कितनी किस्में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग खूब डिटेल से बात करने वाले हैं। यदि अगर आप इस मरतबा बिहार डीएलएड या फिर मानो बीएड या फिर मानो डीएलएड या फिर बिहार बीपीएससी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको उर्दू क़वायद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और आज जो है आपको यहाँ से, यानी कि ये जो आपको मुश्तक के पढ़ा रहे चैप्टर, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर फिक्स है, यानी कि 1 से 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम आपको 1 से 2 के जगह पे हम आपको 1 से 5 भी बोल सकते थे कि 5 नंबर यहाँ से आ सकता है, लेकिन 5 नहीं बल्कि जो फैक्ट है वही हम आपको बता रहा है कि 1 से 2 नंबर यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। 1-2 नंबर सोचेगा कि सर 1-2 नंबर क्या माने रखता है, तो देखिए बूंद ही बूंद जो है तालाब बनते हैं, तो 1 ही 2 नंबर करके, यानी कि हर वीडियो में अगर 1-2 नंबर करके अगर आएगा तो इस तरह से अगर आप हर वीडियोस को अगर देखेंगे तो आपका 25 नंबर ऐसे ही आपका कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लाजमी बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक से पहले हमने आपको बताए थे कि जामिद जो होते हैं ना, जामिद जो होते हैं, जामिद की 3 किस्में, इस्म और फेल और हर्फ। और इस्म यानी कि जामिद की जितनी किस्में सारी चीज़ हमने इनकी जितनी सारी किस्में, सारी किस्में के बारे में हमने खूब डिटेल से बात कर देने, सारी चीज़ें बता दी है। और जामिद के बाद मस्दर जो है जी, मस्दर के बारे में भी हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं मुश्तक के बारे में। तो थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड कर देते हैं कि जामिद किसे कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जामिद, मस्दर और मुश्तक तीनों को समझिएगा, तभी आप इस मुश्तक को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जामिद के बारे में हमने क्या बताए थे कि जामिद यानी वो इस्म है जो किसी से ना बना हो और ना उससे कोई अफ़आल या इस्म बनते हो। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि दरख्त क्या है जी, दरख्त। ये दरख्त एक ऐसा वर्ड है जो किसी दूसरे वर्ड से नहीं बना है। लेकिन अगर हम बोले आपको जाना जी, जाना, तो जाना जो है ना, ये जो है जाना से जाएगा या जाने वाला या जा चुका है या जाता रहेगा, इस तरह से है। तो ये जाना जो ये मस्दर है, लेकिन दरख्त जो है ये किसी भी अस्मा से, किसी भी इस्म से, किसी भी हर्फ से जो है कि किसी भी वर्ड से ये नहीं निकला है। तो आप दूसरे माने में इसको, दूसरे डिफिनेशन में जो है जामिद को समझ सकते हैं कि जामिद का ही दूसरा नाम यानी कि इस्म भी है, क्योंकि इस्म जो होता है वो अक्सर कोई जानवर, किसी जगह या फिर किसी भी शहर या फिर किसी भी आदमी के जो नाम होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं, उसी को हम नाउन कहते हैं। और उसी का जो डिफिनेशन होते हैं वो सेम डिफिनेशन जामिद के भी होते हैं। आई होप कि इसे समझ गए होंगे। मस्दर जो होते हैं जी, मस्दर किसे कहेंगे, तो मस्दर जो होता है ना वो उससे दूसरे अफ़आल बनते हैं। मस्दर जो है उससे दूसरे अफ़आल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आना, ये आपका क्या है, ये मस्दर है और इससे दूसरे अफ़आल बनते हैं, जैसे कि आने वाला। तो ये जो हो जाएंगे ये आपको मुश्तक हो जाएंगे। तो समझिए मुश्तक का बयान, मुश्तक किसे कहते हैं, वो इसमें जो मस्दर से बना हुआ हो, क्या हो, जो मस्दर से बना हुआ। और मस्दर किसे कहते हैं कि जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है, जैसे कि खाना, पीना, दौड़ना। तो ये सब जो हो जाएंगे आपको क्या हो जाएंगे, ये सब मस्दर हो जाएंगे। और जो मस्दर से बना होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम मुश्तक कहते हैं। जैसे कि आना या क्या, ये आपका मस्दर है, और इससे आने वाला, ये आने वाला जो है क्या, यही आपका मुश्तक है। और इसी मुश्तक को भी हम इसमें फ़ाइल भी कहते हैं, याद रखिएगा आप, इसमें फ़ाइल अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में क्या डिफरेंस फ़र्क है ये भी आपको बताने वाले हैं। और इसमें मफ़ऊल और मफ़ऊल में क्या फ़र्क है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके देखने को मिलता है। इस तरह से हो जाएगा खाना, तो खाना सब जाएगा खाने वाला, ये सब जो खाने वाला, पढ़ने वाला जी, दौड़ने वाला, ये सब जो आपको मुश्तक की मिसालें हैं। अब समझिए मुश्तक जो होते हैं उनकी कितनी किस्में, इनकी भी जो है 6 किस्में हैं। मस्दर के बारे में बताए थे कि मस्दर की भी 6 किस्में और मुश्तक के भी जो है 6 किस्में हैं। पहला है आपको इसमें फ़ाइल, दूसरा है इसमें मफ़ऊल, तीसरा है इसमें मुआवज़ा, चौथा है इसमें ज़र्फ़, पांचवा इसमें हालिया, छठा है इसमें हासिल मस्दर। चलिए सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला आपको इसमें फ़ाइल क्या है, इसमें फ़ाइल जो मस्दर से बने, क्या है, जो मस्दर से बने और काम करने वाले को बताए
काम करने वाले को क्या है बताए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें फ़ाइल कहते हैं और इसी को अभी इसमें मुश्तक भी कहते हैं। आपने अभी हमने बताया कि जो मस्दर से बना हो उसी को इसमें मुश्तक कहते हैं। तो उसी का जो डिफिनेशन है, यानी कि इसमें मुश्तक का जो डिफिनेशन है वही इसमें फ़ाइल का भी डिफिनेशन है। तो देखिए करना से करने वाला, ये करने वाला क्या है आपका, इसमें फ़ाइल भी है और इसमें मुश्तक भी है जी। तो ये मस्दर हो जाएंगे, करना मस्दर है और ये करने वाला आपका इसमें फ़ाइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें फ़ाइल हो जाएंगे। इस तरह से जाने से जाने वाला, लिखने से लिखने वाला, लिखना आपका हो जाएगा मस्दर और लिखने वाला हो जाएगा आपका इसमें फ़ाइल या फिर मुश्तक हो जाएंगे। अब समझिए कि एक होता आपको फ़ाइल, एक होता आपको इसमें फ़ाइल, एक होता फ़ाइल, एक होता आपको इसमें फ़ाइल। इसे अच्छी तरीक़ा से समझिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है और यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए फ़ाइल जो होता है ना, काम करने वाले को क्या कहते हैं, उसे हम फ़ाइल कहते हैं। और फ़ाइल जो होता है वो अक्सर जामिद होता है, वो हमेशा जो होता है वो जामिद होता है। जामिद यानी कि वो किसी से नहीं बना हुआ हो, यानी किसी भी अफ़ाइल से, किसी भी इसम से वो नहीं बना हो और नहीं उससे कोई बनेगा, नहीं वो उससे कोई बनेगा। देखिए इसमें फ़ाइल जो मस्दर से बना हो और मस्दर से बने और इसमें जो है जी, और इसमें फ़ाइल मुश्तक होता है। देखिए इसमें फ़ाइल जो है मुश्तक होता है और मुश्तक जो होता है वो मस्दर से बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिसाल दिया गया है, अली ने किताब पढ़ी। क्या लिखा हुआ, अली ने किताब पढ़ी। तो देखिए अली जो है यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, किताब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और पढ़ी या पढ़ा ये आपका वर्ब है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इसी को हम फ़ाइल कहते हैं, इसी को हम फ़ाइल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इसी को हम मफ़ऊल कहते हैं। और वर्ब है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फ़ेल कहते हैं। तो देखिए हिंदी में जो होता है, अंग्रेजी में जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी भी जुमले में तीन चीज़ पाए जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, उसी को हम फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल कहते हैं। तो देखिए फ़ाइल जो हो जाते हैं जी, फ़ाइल, तो फ़ाइल जो होगा ना, फ़ाइल वो हमेशा क्या होगा, जामिद होगा। क्या होगा, वो हमेशा जामिद होगा। और फ़ाइल जो होते हैं वो अक्सर हम जो बोले वो नाउन होते हैं, यानी कि वो किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी मतलब कि किसी भी ना किसी वो नाम ही होंगे अक्सर। तो वो जो होता है वो अक्सर आपको इसमें फ़ाइल होते हैं, वो जो होता है वो फ़ाइल होते हैं। इसमें फ़ाइल जो होगा ना जी, इसमें फ़ाइल वो मस्दर से बना हुआ होगा। किससे बना हुआ होगा, वो मस्दर से बना हुआ होगा। अगर आप जामिद और मुश्तक, इसे आप इसका डिफिनेशन अगर आप जान जाते हैं तो फ़ाइल और इसमें फ़ाइल का आपने डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझ गया। हमने आपको बता रहे हैं और फिर बता देते हैं एक मरतबा कि फ़ाइल जो होते हैं वो जामिद होते हैं और जामिद जो होता है वो किसी से बना हुआ नहीं होता है, किसी से वो बना हुआ नहीं होता है। और इसमें फ़ाइल जो होते हैं वो मुश्तक होते हैं और वो मस्दर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, मस्दर से बना हुआ होता है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। समझिए आप जो है इसमें फ़ाइल जो होते हैं इनकी भी दो किस्म है, एक है फ़ाइल क़ियासी, दूसरा है फ़ाइल समाई। फ़ाइल क़ियासी किसे कहेंगे, समझिए जिसके बनाने का कायदा क्या हो, मुक़र्रर हो, जिसके बनाने का कायदा जो है मुक़र्रर हो उसी को हम फ़ाइल क़ियासी कहते हैं। अब समझिए बनाने का कायदा क्या है कि मस्दर ना, देखिए ये ना जो है ना मस्दर के अलिफ को या से बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, अलिफ को या से बदल देता है। जैसे कि मस्दर में लिखा हुआ है लड़ना, लड़ना एक क्या है, एक मस्दर है। लड़ना क्या है, एक मस्दर है। तो ये लड़ना, नून अलिफ ज़बर ना जो है ना, तो इस अलिफ को क्या कर देंगे, हम गिरा देंगे और इसमें या जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, लड़ने, और उसमें वाला जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, वाला। तो ये हो जाएगा लड़ने वाला। तो लड़ने वाला जो हो जाएगा, इसी तरह से पढ़ना से पढ़ने वाला जो हो जाएगा पढ़ने वाला। ये आपको फ़ाइल क़ियासी की मिसालें हैं। इसी तरह से फ़ाइल समाई जिसके बनाने का कायदा मुक़र्रर नहीं हो या फिर न हो, जैसे कि लकड़हारा, लुटेरा या फिर खिलाड़ी। देखिए लकड़हारा किसे कहेंगे, जो लकड़ी काटते हैं उसी को क्या कहते हैं, लकड़हारा कहते हैं। लुटेरा आप समझते हैं, आप में से कितने लोग लुटेरा है बता सकते हैं हमको कमेंट करके जी, लुटेरा। और खिलाड़ी भी समझते हैं, जो खेलने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं। नहीं कहते कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जी। अगला है आपको दूसरा, इसकी दूसरी किस्म है इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल किसे कहेंगे, जो मस्दर से बने और मफ़ऊली माने दे, जिस चीज़ या जिस शख्स को बताए जिस पर काम ख़त्म हो, जिस पर क्या हो, ख़त्म हो, काम जो है ख़त्म हो जाए उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें मफ़ऊल कहते हैं। जैसे कि पढ़ा हुआ, खाया हुआ, मारा हुआ, मारा हुआ। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें मफ़ऊल
यानी कि मफ़ऊल और इसमें मफ़ऊल, जैसे कि फ़ाइल और इसमें फ़ाइल के बारे में हमने बताया आपको जी, इसमें फ़ाइल के बारे में हमने आपको बताया। इस तरह से समझिए मफ़ऊल और इसमें मफ़ऊल में क्या फ़र्क है। यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देते हैं और फंसा देते हैं आपको जी। तो समझिए मफ़ऊल यानी जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर काम क्या हो, ख़त्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, मफ़ऊल कहते हैं। और मफ़ऊल जो होते हैं वो हमेशा जो है जामिद होते हैं। मफ़ऊल और फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ाइल ये दोनों जो होते हैं वो हमेशा जामिद होते हैं। और इसमें मफ़ऊल हमेशा कायदा के मुताबिक मस्दर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, मस्दर से बना हुआ होता है। और ये जो होते हैं ये मुश्तक, या ये जो होते हैं वो मुश्तक होते हैं, यानी कि जब मस्दर से बनेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुश्तक कहते हैं। तो वो जो होता है वो मुश्तक होते हैं। अब समझिए कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए अकरम ने ख़त लिखा, अकरम ने ख़त लिखा, जैद ने अहमद को मारा। इस जुमले में ख़त और अहमद जो है ये आपको क्या है, ये मफ़ऊल है। क्या है आपको, ये मफ़ऊल है जी। ये जो है आपको ये मफ़ऊल है। और इसमें मफ़ऊल तोड़ना जी, तोड़ना से तोड़ा हुआ, खाना से खाया हुआ, ये खाया हुआ, तोड़ा हुआ, ये आपको मफ़ऊल की मिसाल, इसमें मफ़ऊल की मिसाल है, इसमें मफ़ऊल की मिसाल है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ पाए जाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं, इसी को हम मफ़ऊल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम मफ़ऊल कहते हैं। और मफ़ऊल के बारे में हमने बताया कि मफ़ऊल जो होते हैं वो जामिद होते हैं। जामिद के बारे में बताया कि जामिद उसे कहते हैं जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना वो किसी कलमा से निकले, यानी कि वो किसी से भी नहीं निकला हो और उससे भी कोई अफ़आल वगैरह नहीं बनते, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम जी जामिद कहते हैं। और इसमें मफ़ऊल जो होते हैं वो मुश्तक होते हैं और मुश्तक जो होते हैं वो मस्दर से बने हुए होते हैं। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे जी। अब समझिए इसमें मफ़ऊल जो होते हैं इनकी भी 2 किस्में हैं। एक है आपको इसमें मफ़ऊल क़ियासी, दूसरा है इसमें मफ़ऊल समाई। पहले समझते हैं इसमें मफ़ऊल क़ियासी, जिसके बनाने का कायदा मुक़र्रर हो, जिसके बनाने का कायदा मुक़र्रर हो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें मफ़ऊल क़ियासी कहते हैं। अब समझिए कायदा क्या है। अलामत मस्दर ना, यानी ना जो है ये मस्दर की अलामत है जी। ना को गिराकर आखिर में अलिफ और हुआ या हुई बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझिए एक मस्दर है, जैसे लिखना, क्या लिखा हुआ है, लिखना जी। लिखना जो है आपका एक मस्दर है, इसमें हम जब जो है अलिफ को जो है ना क्या कर देंगे, गिरा देंगे जी। सॉरी, ये ना को जो है गिरा देंगे जी। ना को जब हम गिरा देंगे तो लिखा जी, क्या बचेगा, लिखा। जब लिखा बचेगा तो इसमें जो है ना जी, इसमें जो है हमको हुआ या फिर हुई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ या फिर लिखी हुई या फिर लिखी हुई। इसी तरह से हो जाएगा पढ़ा, पढ़ना से पढ़ा हुआ या फिर पढ़ी हुई। तो ये पढ़ना आपका मस्दर हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ या फिर पढ़ी हुई इसमें मफ़ऊल क़ियासी हो जाएगा। अब समझिए इसमें मफ़ऊल समाई, जिसके बनाने का कायदा मुक़र्रर ना हो, जिसको बनाने का कायदा मुक़र्रर ना हो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें मफ़ऊल समाई कहते हैं। जैसे कि अध कचरा, अध कचरा जो है ना जी, मतलब कि जो मतलब आधा पका हुआ हो आधा नहीं पका हुआ हो जी, तो उसे क्या कहते हैं, अध कचरा जी। तो ये जो है इसका कोई भी मतलब कि इसके बनाने का जो है इसका कोई कायदा वगैरह नहीं है। चलिए अगला है आपको तीसरे नंबर में इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ आपको पढ़ाए थे नकरा के बारे में, यानी जब नकरा की किस्में पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको इसमें ज़र्फ़ के बारे में भी हम आपको बताए थे। देखिए वो इसमें मुश्तक है जो जगह या फिर वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे कि मकतब जी, जैसे कि मकतब, कुतुब खाना, अजायब खाना वगैरह वगैरह। मकतब समझते हैं जहाँ पढ़ाई वगैरह होती है जी। कुतुब खाना जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। अजायब खाना जहाँ पे जो है म्यूज़ियम वगैरह को भी कह सकते हैं अजायब खाना जी। और ये जो होते हैं ये भी 2 होते हैं, एक होता है आपको इसमें जी, एक होता है आपको ज़र्फ़ मकान, दूसरा होता है ज़र्फ़ ज़मान। देखिए ज़र्फ़ मकान जिससे किसी जगह का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे हम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे कि ईदगाह, स्कूल, मैदान, कब्रिस्तान वगैरह, ये सब जो है आपको इसमें ज़र्फ़ मकान की मिसाल हो जाएंगे। ज़र्फ़ ज़मान जिससे किसी वक्त या ज़माना मालूम हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, रात, साल, फिर महीना, ये सब जो हो जाएंगे ये सब इस ज़र्फ़ ज़मान की मिसालें हो जाएंगे।
अब समझिए जो समझने वाला पॉइंट है, इसमें हालिया क्या है, इसमें हालिया जो मस्दर से बने और फ़ाइल क्या है, फ़ाइल और मफ़ऊल यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हालत को जाहिर करे, क्या करे, फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत को जाहिर करे। जैसे कि खेलता हुआ, चमकता हुआ, दौड़ता हुआ, पढ़ता हुआ। जैसे कि है कि अहमद लिखता हुआ आया, है ना, या चमकता हुआ आया, जैद चमकता हुआ आया। तो यहाँ पे जो है ना फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के हम हालत को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी हालत को हम बता रहे हैं कि वो जो आया मेरे पास, वो लिखता हुआ मेरे पास आया, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, वो लड़ाई करता हुआ मेरे पास आया, करता हुआ, जी, ता हुआ जो जिसके लास्ट में लगा हुआ रहेगा वो उस यानी कि उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें जो हम फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत को हम बयान कर रहे हैं। अहमद और हामिद दोनों लड़ता हुआ आया, तो इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल की दोनों का हम क्या कर रहे हैं, इनकी हालत को बयान कर रहे हैं कि अहमद और हामिद जो है दोनों जो है ये लड़ता हुआ, पढ़ता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, यानी कि जितने भी आप अफ़आल वगैरह ले लीजिए सब इसमें क्या कर रहे हैं, हम हाल इनकी हालत को बता रहे हैं, यानी फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत को हम बयान कर रहे हैं। तो ऐसे मसदर जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत को बयान करते हैं उसी को हम इसमें हालिया कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इसमें हालिया कहते हैं। पाँचवा है इसमें मुआवज़ा जो मसदर से बने और उजरत के माना दे, क्या करे, उजरत यानी कि उसकी जो है उनकी मेहनत का जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके जो यानी कि उनकी जो मेहनत का जो फल है वो जो देते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग कहते हैं सैलरी वगैरह जो देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें मुआवज़ा कहते हैं। जैसे सिलाई, धुलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब जो हो जाएंगे, ये सब इसमें मुआवज़ा की मिसालें हो जाएंगे। अगला है आपको हासिल मसदर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हासिल मसदर जो मसदर से बने और उसमें मसदरी माना पाया जाए, क्या हो, मसदरी माना पाया जाए। जैसे कि बोलना से बोल, बोलना से बोल, तोलना से तोल, सोचना से सोच, इसी तरह से हो जाएगा लिखना से लिख, लिखना से लिख। और यहाँ पे कुछ मिसालें वगैरह है, यहाँ पर मसदर दिया गया और यहाँ पे हासिल मसदर है, मसदर है और फिर हासिल मसदर है। जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो लोग इस सबको याद कर लीजिएगा, ये सब यानी कि इतना ही है और इसी में से आपको देखने को मिलेगा, इसी में से आपको एग्ज़ाम में 1-2 ज़रूर ही यहाँ से पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अगर कोई पेड ग्रुप में आना चाहता है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे और पेड ग्रुप में आप कुछ फीस लगेगा और वहाँ से आप जो है पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज जो है आपका क्लास जो है रात में 9 बजे कल नहीं लिया गया था, तो आज सिर्फ ये क्लास 8 बजे मॉर्निंग में लिया गया, बाकी आपका जो क्लास का जो रूटीन है उसी क्लास में लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।